बड़ी खबर का, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिला है जाकिर नाइक। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से जाकिर नाइक की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में शहबाज ने नाइक के उपदेशों की तारीफ की है और कहा है कि जाकिर नाइक के स्पीच काफी प्रैक्टिकल और असरदारक होते हैं। जाकिर नाइक इस्लाम का सच्चा संदेश फैला रहा है। युवा दर्शकों के बीच जाकिर नाइक के फॉलोअर्स काफी हैं, ये कहना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। आपको बता दूं, जाकिर नाइक जो कि अपने कट्टरपंथी भाषणों के लिए भारत में इस वक्त मोस्ट वांटेड की सूची में है। भारत में धर्मांतरण समेत कई इलीगल एक्टिविटीज में जाकिर नाइक के होने के सबूत जो है वो सामने आए और इसके लिए मलेशिया की सरकार से प्रत्यार्पण की जब बात चल रही थी भारत सरकार की, तो जाकिर नाइक वहां से पाकिस्तान जो है वो भाग खड़ा हुआ और अब पाकिस्तान में रेड कारपेट वेलकम जो है वो जाकिर नाइक का किया जा रहा है। जाकिर नाइक के साथ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम पाकिस्तान की सरकार ने करके दिए हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जाकिर नाइक के तकरीरों के लिए व्यवस्थाएं भी कराई गई है। बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स को बुक कराया गया है जहां जाकिर नाइक अपने जहरीले भाषणों से अब पाकिस्तान की जनता को बरगलाने का काम करेगा, जिहाद की तरफ बढ़ाने का काम करेगा। और अकेला नहीं जाकिर नाइक गया है, बल्कि जाकिर नाइक के साथ उसका परिवार भी पाकिस्तान गया है। बेटे फाकिर जाकिर नाइक भी उसके साथ पाकिस्तान के इस दौरे पर मौजूद है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जाकिर नाइक की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से जब हुई उस दौरान की है। किस तरीके से शहबाज शरीफ जाकिर नाइक के तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहा है ये तो हमने आपको बताई, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरी व्यवस्था, पूरा प्रोटोकॉल जैसे एक राज्य के अतिथि को दिया जाता है जो कि स्टेट विजिट पर किसी देश में पहुंचता है, वैसा जाकिर नाइक को पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दिया गया है। भारी सुरक्षा के बीच जाकिर नाइक का काफिला पाकिस्तान के तमाम प्रमुख शहर, चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, इन सभी में सड़कों से घूमता हुआ नजर आता है और बड़े बड़े अधिकारी से लेकर आम और खास पाकिस्तान के लोग जाकिर नाइक से मिलने के लिए लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और जाकिर नाइक की तकरीरों का भी जो कार्यक्रम तय किया गया है वो इस तरीके से है कि बड़ी से बड़ी जगह पर बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को जाकिर नाइक जो है वो एड्रेस कर सके। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान पहुंचा है नफरत का सौदागर जाकिर नाइक और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उसने मुलाकात की है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी जमकर कसीदे पढ़े हैं जाकिर नाइक के। तो आपको बता दूं कि जाकिर नाइक भारत से भागकर पहले मलेशिया गया और अब वहां से वो पाकिस्तान का रुख कर चुका है। भारत से भगोड़ा कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पाकिस्तान में है। जाकिर नाइक सोमवार 30 सितंबर 2024 से पाकिस्तान में है और तब से वो वहां के अलग अलग टीवी चैनलों पर कई बार भारत और हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर चुका है। इस बीच जाकिर नाइक ने कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर जाकिर नाइक ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदू मुझे चाहते थे, इसलिए भारत सरकार को मैं पसंद नहीं था। हिंदू इस्लाम कबूल करना चाहते थे और सरकार के एजेंडे के खिलाफ था। उसने आरोप लगाया कि भारत सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका तलाश कर रही थी। उसने कहा कि ढाका में ब्लास्ट होता है तो आरोप लगाया जाता है कि वो जाकिर नाइक का समर्थक फेसबुक पर फॉलोअर था, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत भरे भाषणों के जरिए उग्रवाद भड़काने के आरोपी जाकिर नाइक के भाषण की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि जाकिर की स्पीच काफी प्रैक्टिकल और असरदार होती है। जाकिर नाइक पाकिस्तान के दौरे पर कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई स्थानों पर भाषण देगा। जाकिर नाइक के बाद
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी आज पाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच रहे हैं। उनकी ये यात्रा तब हो रही है जब मलेशिया में शरण लेने वाला कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक भी पाकिस्तान के दौरे पर है। अब आइए आपको सीधा जम्मू लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी अजय जांडियाल के साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा। देखिए चंदन, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जाकिर नाइक की तारीफ की है और उस तारीफ के बाद ये कहा है कि ये इनकी स्पीच बड़ी असरदार होती है, कि वही जाकिर नाइक है जो भारत में वांटेड है, इसलिए क्योंकि हेट स्पीचेस के लिए माना जाता है, लोगों को, युवाओं को बरगलाने और गलत रास्ते पे ले जाने के लिए। और खासतौर पे आप देखें तो धर्म परिवर्तन के जाकिर नाइक की जो स्पीचेस होती थी, जो बड़ी बड़ी जनसभाएं कि वहां पर कन्वर्जन करता था, उसके लिए जाना जाता है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी हैं। कविंद्र जी, जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचा है और वहां के प्रधानमंत्री तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं कि ये इसका इस्लाम का जो प्रचार करता है बहुत बेहतरीन होता है। देखिए, पाकिस्तान बना देता है आतंकियों को। इससे पहले भी बहुत से आतंकी वो पाकिस्तान में ही पल रहे हैं, वहां पर ही उनके कैंप्स बने होते हैं और विश्व ये जानता है। भारत ने बहुत से फोरम पर ये बातें उठाई। जो जहां तक जाकिर नाइक का सवाल है, वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है और नौजवानों को बरगलाने का, गुमराह करने का पाकिस्तान को तो कुछ करेगा ही। तो उसी आधार पर जो वहां के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, लगता है कि इसके पीछे की वजह क्या है, वो एक बार फिर से भारत के खिलाफ षड्यंत्र जो है वो तेज करने की सोच रहा है। देखिए, वो तो लगातार षड्यंत्र करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस प्रकार से भुखमरी, आपसी सलाह करार है, पाकिस्तान में अलगाववाद चल रहा है, सिंध कराची, बेलूचिस्तान से आवाजें उठ रही हैं, पीओके से आवाजें उठ रही हैं। पाकिस्तान समय समय पर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की कोशिशें करता है। तो मुझे लगता है कि आज जाकिर नाइक को बुला करके या वहां पर जाने के बाद वो उसका तारीफ करेगा ही, क्योंकि वो भारत के खिलाफ उसकी एक जो साजिशें रहती है उसको सूट करता है। लगता है भारत को इस पे कड़ा रुख अपनाना चाहिए। एक तरफ जो वांटेड है भारत में, उसके साथ पाकिस्तान के बदल भारत के खिलाफ वो जवाब देगा कि हाँ, जिस फोरम पर ये बात उसकी है रखेगा। भारत पाकिस्तान की परवाह नहीं करता है, वो खुद जानता है कि इसको जवाब किस हिसाब से देना। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जनन, आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि पाकिस्तान तमाम ऐसे लोग जो कि भारत के विरोधी हैं या भारत के खिलाफ कुछ भी करते हैं, ऐसे लोगों की जो है वो ताक में रहता है। और जाकिर नाइक को वहां बुलाने का मकसद भी शायद यही होगा कि वो भारत के खिलाफ जो है एक बार फिर से जहर उगल सके। और कई ऐसी तकरीरें भी अजय जांडियाल जाकिर नाइक की हमने भारत में सुनी, और उसके बाद किस तरीके से जब उस पर तमाम जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता हुआ नजर आया तो वो यहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन पाकिस्तान में जैसे उसका रेड कारपेट वेलकम हुआ है, पाकिस्तान सरकार एक अतिथि के तौर पर जैसे उसका स्वागत कर रही है, ये दिखाता है कि जो भारत का दुश्मन वो पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त। बिल्कुल चंदन, अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार जो कोशिशें की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बार बार जो है इस तरह के प्रयास किए हैं कि भारत को लहूलुहान किया जा सके, भारत के खिलाफ जहर उगला जा सके, उसके साथ साथ पाकिस्तान ऐसे लोगों की ताक में है। आप देखें तो अगर आप जम्मू कश्मीर में या देश के बाकी हिस्सों में जो आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के ऐसे युवाओं को टारगेट इसलिए करता था ताकि वो उनको वहां पर आतंक की ट्रेनिंग देकर यहाँ भेजे और फिर कहे कि देखिए, ये हम नहीं बोल रहे बल्कि जम्मू कश्मीर के युवा बोल रहे हैं कि वहां पे क्या होता है। वहां वो इसलिए वहां पर अपना बदला लेने के लिए गए हैं, जिहाद कर रहे हैं। इसी तरह से अब जाकिर नाइक को वहां बुलाकर कहीं ना कहीं वो उसका इस्तेमाल करके दुनिया को ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारत में जो है वो मुसलमानों के साथ होता है। जाकिर नाइक के साथ कुछ मीडिया के लोगों का, पाकिस्तान के मीडिया के लोगों की जो बातचीत हो रही थी, जिसे मैं सुन रहा था, उसमें जाकिर नाइक ये बता रहा है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, मगर मेरे खिलाफ मामले जो है वो खामखा दर्ज करवाए गए, इसीलिए मैंने मलेशिया में जाकर जो है वो रहना अपने आप को सुरक्षित समझा, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी बोलनी थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जाकिर नाइक पाकिस्तान में है, जहां वो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने का